हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम NCERT क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को हमने दो पार्टों में बांटा था। ठीक है, पहला पार्ट हम इसका हल कर चुके हैं। ठीक है, उसमें सवाल नंबर 1 से लेकर 8 तक हमने हल किए हैं। ठीक है, और इसमें सवाल नंबर 9 से शुरू करेंगे। इसके जितने भी सवाल हैं उन सभी को हम हल करेंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, यानी अच्छे से समझ में आ जाए उनको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 9 से शुरू करेंगे और इससे आगे के सवाल हम हल कर चुके हैं, यानी पार्ट 1 में। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 2 रहेगा प्रश्नावली 5.2 का। ठीक है, तो आ जाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको हल करने वाले हैं, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मस्त होके पढ़िए एकदम। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 9 को हल करेंगे, है ना, बेहतरीन तरीके से। तो इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये क्या कहता है, देखिए, यदि, है ना, यदि किसी एपी के, है ना, यदि किसी एपी के, ठीक है, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। ठीक है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद का मतलब आप समझते होंगे। कौन सा पद जब आ जाता है ना, जब कौन सा पद आ जाता है तो क्या होता है, ए एन, है ना, ए एन, उससे क्या कहते हैं, ए एन। ठीक है, कौन सा पद, ठीक है, यानी इसका मान हमें शून्य दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा पद, यानी ए एन बराबर हमें दिया है शून्य। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है, उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, है ना, तीसरा पद दिया है ना, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पद यानी A3। ठीक है, A3 है ना, कितना है, 4 है ना, 4 है। अब देखिए A3 का सूत्र क्या होता है ना, इसका व्यापक रूप हम पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 5.1 में भी पढ़ चुके हैं, 5.2 में मतलब पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी इसको हम तोड़कर लिखेंगे, सूत्र में लिखेंगे। ठीक है, तो सूत्र इसका क्या होता है, A3 का। ठीक है, A3 को कैसे लिखते हैं, इसका एक कम कर दो, यानी यहाँ पर 3 है तो हम क्या लिखेंगे, A+2D यानी 2D। ठीक है, तो यहाँ पर A+2D। ठीक है, और बराबर में 4। ठीक है, ये हो गया, है ना, इतना हमें दिया हुआ है क्योंकि सवाल में कह दिया गया है। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, 9वां पद। ठीक है, 9वां पद यानी A9 है ना, A9, तो इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, और A9 कितना हमें दिया हुआ है, A9, ठीक है, कितना है, -8 है ना, -8। ठीक है, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A9 को लिखेंगे। ठीक है, इसको सूत्र में लिखेंगे, यानी इसका सूत्र क्या बनेगा, देखिए A+8 यानी एक कम कर देंगे 8D। ठीक है, 8D। ठीक है, बराबर -8। ठीक है, क्लियर। अब इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण को 2 को घटा देंगे। ठीक है, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, है ना, घटाने पर ऐसा लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, A+2D बराबर है 4। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, A+8D बराबर -8, है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, यानी इसके सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे, है ना, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, है ना, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, और ये माइनस था, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस पहले से था और दूसरा बार मतलब दूसरी बार हमने माइनस किया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर है प्लस का 2D और नीचे है माइनस का 8D, है ना, माइनस का 8D। तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, माइनस का 6D, है ना, बराबर। अब देखिए ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, तो 8 4 12। ठीक है, 12। अब क्या करेंगे, हम D का मान हमें चाहिए। ठीक है, D का मान चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, D का मान निकालेंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अब डी बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो डी बराबर है ना, ये 12 पहले से है इधर, और इस 6 को इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का 6 इसके बटे में आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 कम 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये मतलब माइनस का आएगा। ठीक है, जो संख्या आएगी वो माइनस की आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस। ठीक है, तो डी बराबर क्या आएगा हमारा, डी बराबर आएगा माइनस का 2। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। डी का मान कितना आ गया, माइनस का 2, 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, वहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, है ना, ऐसा लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए ए प्लस 2 डी बराबर है 4। ठीक है, तो ए, है ना, ए का मान हमें चाहिए। ठीक है, ए प्लस 2 और डी की जगह है माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस का 2 रखेंगे और बराबर में हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर हमें चाहिए। ठीक है, ए बराबर चाहिए, तो देखिए माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस का हो गया 2 दूनी 4 और बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4। ठीक है, बराबर 4 प्लस 4 8, है ना, तो यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, 8, है ना, ये हो गया ए का मान 8। ठीक है, हमें ए और डी के मान पता लग गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, कहा है, मतलब इसमें कहा है, देखिए, है ना, कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद, यानी ए एन का मान दिया है शून्य। ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है ना, एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो ए और डी के मान हमें पता लग गए। अब देखिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर क्या है, ए एन बराबर में शून्य दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा पद ए, मतलब ए एन शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है वो लगाएंगे। ठीक है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू में डी। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू में 0 दी हुई है। ठीक है, और ए का मान कितना है, 8। ठीक है, प्लस, तो एन का मान हमें निकालना है, यानी कौन सा पद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, डी की जगह है माइनस का 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 8 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 की गुणा n से करेंगे, माइनस का हो जाएगा 2n। ठीक है, 2 की गुणा 1 से तो 2 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 2 को भी इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 2 बराबर में माइनस का 2n। ठीक है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10। ठीक है, बराबर ये 2n हो जाएगा माइनस का, तो ये देखिए माइनस ए बी माइनस। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, n का मान चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरह, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 10/2, यानी इस तरफ भेजेंगे तो बटा 2 हो जाएगा और बराबर में n। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो n बराबर हमारा आएगा कितना, n बराबर आएगा 5। ठीक है, तो इसका 5वां पद होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5वां पद। ठीक है, 5वां पद, 5वां पद। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी का, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए पी का 5वां पद, 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा, है ना, ए पी का 5वां पद शून्य होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ए पी का 5वां पद शून्य होगा, n बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया एकदम बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 9 सवाल, यानी सवाल नंबर 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाते रहें, आपको ऐसे ही पढ़ाते रहें, मतलब हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना, आनंद के साथ आप सीखते रहें, पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 10। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ही मतलब सरल है, आप इसको 1 मिनट में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे तो कहता है किसी एपी का 17वां पद, है ना, 17वां पद का मतलब A17। ठीक है, उसके 10वें पद से, यानी A10, है ना, से 7 अधिक है। ठीक है,
इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, है ना। डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो कहता है किसी एपी का 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो कौन अधिक है? 17वां पद, ठीक है। तो 17वां पद अधिक है किससे? 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, यानी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो मतलब दिया है वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? 17वां पद है ना। 17वां पद का मतलब होता है A17, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ऐसा, है ना, A17। फिर क्या कहता है? 10वें पद से 7 अधिक है। कौन अधिक है? 17वां पद, ठीक है। 10वें पद यानी A10, ठीक है, A10। तो A10 हो जाएगा, ठीक है। और कहता है 7 अधिक है ना। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो कौन अधिक है? ये। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 जो है इधर 7 जोड़ देंगे, ठीक है। 7 जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? A17 को हम कैसे लिखते हैं? सूत्र के मतलब सूत्र में कैसे लिखते हैं, है ना। तो इसका सूत्र क्या होगा, इससे एक कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर करेंगे 16D, है ना। ऐसा लिखते हैं हम, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यानी 5.1 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A10 यानी A प्लस हो जाएगा 9D, ठीक है। एक कम करेंगे 9 हो गया और 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए A और A ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। A से A कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 16D है और 9D को इस तरफ लाएंगे, ठीक है। माइनस का हो जाएगा 9D बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7D बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। तो हमें D का मान चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए इस 7 को इसके बटे में लाएंगे, ठीक है। मतलब गुणा में तो बटे में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यानी डी का मान हमें जो मिल जाता है वो 1, ठीक है। तो यहाँ से सारवांतर कितना है? 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सारवांतर, ठीक है। सारवांतर कितना है सर? 1, ठीक है। 1 दिख रहा होगा आपको, है ना। तो सारवांतर हमें 1 मिल जाता है। इस तरह से हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो लाइक शेयर करते रहिए, है ना, और आगे भी बढ़ते रहिए, है ना। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। इसी तरह से सवालों को हल करते रहिए, है ना, और टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर, है ना। एकदम बिंदास तरीके से उसको भी हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 11, ठीक है। सवाल नंबर 11 एकदम बेहतरीन तरीके से, ये भी बहुत सरल है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, यानी समझना है, ठीक है। शुरू करें, चलिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कहता है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। तो कहता है कौन सा पद, यानी कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, है ना। कौन सा पद का मतलब क्या होता है? AN, ठीक है। AN, है ना। 54वें पद से 132 अधिक है। कौन है? AN, है ना। यानी कौन सा पद अधिक है 54वें पद से 132, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पद, कौन सा पद का मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम AN, ठीक है। AN, ठीक है, लिख लिया। थोड़ा इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे AN, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, उसके 54वें पद से, यानी 54वें पद से, यानी A54, ठीक है। A54, है ना। और क्या कहता है, 54वें पद से 132 अधिक है। कौन अधिक है? ये। तो इसको हम बराबर करेंगे, ठीक है। इसको बराबर करने के लिए 132 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। 54वें पद में 132 जोड़ेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, मतलब ये अधिक था इसीलिए हमने इसमें 132 जोड़ा, है ना। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। चलिए हमने इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए A का मान दिया है 3, है ना। A बराबर कितना है, जो जो दिया है 3, है ना, वो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए D का मान कैसे निकालते हैं, यानी सारवांतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस का A1, ठीक है। तो A2 की जगह क्या है, 15, ठीक है। A2 की जगह 15 काम करेगा, है ना। ये A2 हो गया और ये A1, ठीक है। और ये A3, A4 इसी प्रकार से हम लिखते जाएंगे, ठीक है। मतलब समझने के लिए आपको हमने लिख दिया, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करते हैं, है ना। A2 की जगह क्या है, 15, ठीक है। 15, है ना। 15 माइनस 3, है ना। तो D का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 12, ठीक है। 12 आएगा, ठीक है। जो सारवांतर है हमारा कितना आएगा, 12 है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, प्रश्नानुसार, है ना। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार,
अब इसको हल करेंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए एन, ठीक है, ये इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ए एन बराबर इसमें कह दिया था, यानी जो कौन सा पद है ए एन, ठीक है, ये 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, 100 यानी 54वें पद से कितना है 132, ठीक है, 132। अब क्या करेंगे हम, ए एन, ठीक है, ए एन की जगह क्या रखेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है ए एन, ठीक है, ए एन यानी ए एन का सूत्र क्या होगा, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू में होता है डी बराबर 54वें पद, यानी इसका सूत्र क्या होगा 54वें पद का, है ना। ए 54 का होगा ए प्लस इससे कम करेंगे 53, ठीक है, 53 डी प्लस 132, ठीक है, 132 हो गया। अब देखिए ए और डी के मान रख देंगे, जो जो हमें पता है वो मान रख देंगे, ठीक है। तो ए की जगह क्या है सर 3, ठीक है, प्लस एन माइनस का 1, ठीक है, ए की जगह 3 रखा हमने, ए की जगह 3 और डी की जगह क्या है सर 12, ठीक है, 12, ए की जगह 3, ठीक है, प्लस 53 डी की जगह 12, ठीक है, प्लस 132, ठीक है, 132 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, ठीक है, या क्या करते हैं हम इस 3 को इस तरफ भेज देंगे, ठीक है, इस तरफ भेजेंगे। तो हम क्या करेंगे 12 की गुणा एन से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एन, ठीक है, और एक मतलब 12 की गुणा 1 से करेंगे माइनस का 12, ठीक है। अब क्या करेंगे इस 3 को तो इधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, और ये प्लस का 3 पहले से है ना, प्लस का 3 पहले से है। तो हमने इस 3 को इधर भेजा, माइनस का 3 हो गया माइनस का 3, और ये प्लस का 3 पहले से है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसकी गुणा करेंगे, है ना, 12 3 36, 12 3 36 का 6 हासिल हो गया कितना 3, ठीक है, 12 पंजे 60 और 3 63, ठीक है, 63 है ना, और ये प्लस, ठीक है। तो हमने इसकी गुणा की, ठीक है, 12 3 36 का 6 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब 12 3 36, 36 का 6 और हासिल 3, ठीक है, और 12 पंजे 60 और 3 63, ठीक है, प्लस 132, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। अब देखिए इस 12 को भी इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 एन बराबर, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, है ना, 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 2 8, 3 3 6, है ना, 3 और 3 6, और 6 और 1 7, 768, ठीक है। और इस 12 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 768, ठीक है, 768 हो गया सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 12 एन बराबर, अब देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 का आएगा शून्य, है ना, 10 का शून्य, समझते रहना, ठीक है, समझते रहना एकदम, मतलब बहुत आसान है, मतलब हम जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। देखिए 12 मतलब गड़बड़ा जाता है, देखिए 8 और 2 10 का सिफर हासिल 1, ठीक है, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है, 8 हो गया और ये 7 पहले से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 780, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एन का मान चाहिए, ठीक है, हमें एन का मान चाहिए, ठीक है। तो हम इस 12 को इधर भेजेंगे, ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 780 और बटे में कितना है सर 12, ठीक है, 12। तो 12 से काटेंगे, ठीक है, 12 से, तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72 होता है, 12 छंग 12 कम 12, 12 छंग 72, और बचा कितना 12 छंग 72, 6 बचा, 12 पंजे 60, तो 65 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एन बराबर कितना आएगा सर 65, ठीक है। तो एन का मान कितना आ गया 65, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 65वां पद, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए एन बराबर 65 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी का, है ना, यहाँ पे लिखेंगे ए पी का 65वां पद, 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से, है ना, 54वें पद से 132 अधिक होगा सर, है ना, क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यही हमारा आंसर आ गया, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे सवाल नंबर 12, इसके मतलब जो आगे का सवाल है उसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 12, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है, सरल है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ते हैं, है ना,
कहता है दो समांतर श्रेणियाँ, मतलब दो समांतर श्रेणियों, है ना, दो समांतर श्रेणी है ना, कहता है दो समांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर यानी डी समान है ना, तो डी का मान समान है दो समांतर श्रेणियों में, ठीक है। फिर क्या कहता है ना, देख लेते हैं क्या कहता है। यदि इनके 100वें पदों, है ना, कहता है यदि इनके 100वें पदों, है ना, यानी 100वें पदों का मतलब ए 100, ठीक है। कहता है इनके 100वें पदों का अंतर, यानी अंतर क्या है, 100 है ना, 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना, तो इनके 1000वें पदों का हमें अंतर बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो समांतर श्रेणियाँ हैं, इसको हम मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए पहली एपी, है ना, पहली एपी जो है ये है पहली एपी, ठीक है, क्या है, पहली एपी, ठीक है, ये पहली एपी है, ठीक है। इसका सार्वधान्तर डी है, ठीक है, क्या है, सार्वधान्तर डी, है ना, और इसका प्रथम पद जो है वो ए है, कैपिटल ए, ठीक है। अब देखिए दूसरी एपी है ना, यहाँ पर दो एपी है यानी दो समांतर श्रेणियाँ हैं, तो दूसरी एपी ये हो गई, ठीक है, ये पहली ये दूसरी, ठीक है, और इसका भी सार्वधान्तर क्या है, डी, यानी समान है, ठीक है। तो डी का मान कह दिया गया है इसमें समान है ना, डी का मान क्या है, यानी सार्वधान्तर इसमें समान है, ठीक है। सवाल में कह दिया है कि डी का मान यानी सार्वधान्तर समान है ना, तो ये सेम होगा डी डी यानी स्मॉल डी, ठीक है। तो ये दूसरी एपी, इसका प्रथम पद मान लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है। तो ये मतलब एपी हो गई, दो एपी हो गई, है ना। फिर क्या कहता है, इसका मतलब 100वें पदों का अंतर कितना है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली एपी का 100वां पद ये हो गया, ठीक है, ए 100 माइनस दूसरी एपी को कैसे लिखेंगे, ए 100, है ना, स्मॉल ए यानी ए 100। कहता है इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 100, है ना, कहता है इनका अंतर 100 है, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 1000वें पद, है ना, 1000वें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो हमें 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, बस यही सवाल में कहा है और इससे कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली एपी का पहला पद क्या होगा सर, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए, पहला पद ए कैपिटल, ठीक है। दूसरी एपी का क्या होगा, दूसरी एपी का, समझते रहिए, दूसरी एपी का दूसरा पद, मतलब दूसरी एपी का पहला पद, ठीक है, दूसरी एपी का पहला पद क्या होगा, गड़बड़ा जाता है, पहला पद, है ना, पहला पद क्या होगा सर, ए, यानी स्मॉल ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पहली एपी का हो गया पहला पद ए, दूसरी एपी का मान लिया हमने स्मॉल ए, ठीक है, दूसरी एपी का पहला पद, ठीक है। अब क्या कहता है, इसका सार्वधान्तर समान है, मतलब दोनों एपी का सार्वधान्तर, है ना, दोनों एपी का सार्वधान्तर, ठीक है, क्या है, समान है, यानी हम मान लेते हैं डी, स्मॉल डी, ठीक है। तो ये डी है, ठीक है, क्या है, डी, ठीक है। सार्वधान्तर क्या है, मतलब दोनों एपी का सार्वधान्तर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इसमें क्या कहा है, देखिए, कहता है दोनों एपी का सार्वधान्तर यानी समान है, और क्या कहता है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, है ना, कहता है 100वें पदों का अंतर, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, आपको हर एक बात समझ में आएगी और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो हंसते भी रहिए और मुस्कुराते भी रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम मतलब नज़दीक आ चुके हैं, आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार कहता है, मतलब 100वें पदों का अंतर, है ना, 100वें यानी ए 100 और स्मॉल ए, यानी ये पहली एपी है दूसरी एपी, है ना, कहता है इनका अंतर क्या है, 100 है, ठीक है, 100 है ना। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा, ठीक है, इसका व्यापक रूप आपने पढ़ा होगा, है ना, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, इसका सूत्र क्या बनेगा, है ना, हम यही करते आ रहे हैं पूरी प्रश्नावली में, यानी 5.1 में भी, है ना। तो देखिए इसको लिखेंगे कैपिटल ए प्लस
100 में एक कम करेंगे 99 डी माइनस, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस, है ना, तो इसमें ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस है, ठीक है, ए प्लस 99 डी, ठीक है, और बराबर में 100, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ए प्लस 99 डी और ये माइनस का ए हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा 99 डी बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए प्लस और ये माइनस कैंसिल, और यहाँ पर हो गया ए माइनस होगा, ठीक है, ए माइनस का हो जाएगा सर और बराबर में 100, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी मतलब इसमें और क्या कहा है, देखिए इनके 100वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना, सॉरी 1000वें पदों का हमें अंतर बताना है, ठीक है। तो 1000वें पद है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000, ठीक है, का अंतर हमें बताना है, ठीक है। तो इसका अंतर हमें क्या है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सूत्र बनेगा ए पी का, मतलब व्यापक रूप, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस, मतलब 1000 में से एक कम करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 999 डी माइनस, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस 999 डी, ठीक है, और इसका मतलब हमें अंतर बताना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पर ए प्लस 999 डी और ये हो जाएगा माइनस का ए और ये माइनस का 999 डी, ठीक है, इतना हो गया, है ना, और यहाँ पर बराबर है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, ठीक है, कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस का ए, ठीक है, ए माइनस का ए। तो आप समीकरण 1 में देखिए ए माइनस ए का मान कितना है, 100, ठीक है। समीकरण 1 को आप देखकर बताएंगे कि ए माइनस ए का मान कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर है 100, ठीक है, 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 100, इसके बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो इनके मतलब 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, ठीक है, इनका यानी इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, ठीक है, 100वें पदों का अंतर भी 100 है और 1000वें पदों का भी अंतर 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ए पी, है ना, दोनों ए पी के 1000वें पदों का अंतर 100 होगा, है ना, 100 होगा। तो दोनों एपी के 1000वें पदों, है ना, 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना, शानदार तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और कोई डाउट है तो मतलब कोई आपको कहीं पर अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, और उसको हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे के सवालों को हल करेंगे इसी प्रकार से, आनंद के साथ, मस्ती के साथ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर कितना है, 13, ठीक है। इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान है ना। इसको हमको केवल समझना है, पहले समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या कहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, है ना, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी 7 से कट जाती है, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो 7 से कट जाती हैं, तो कैसे निकालेंगे इनको, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगी आप जानते होंगे, क्या होगी, 100, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। मैंने 1000 लिख दिया, क्या होती है, 100, ठीक है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी 999, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, है ना। अगर इसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000, जिसमें कितने होते हैं, 3 यानी 4 अंक होते हैं, ठीक है। 1000 में कितने अंक होते हैं, 4, ठीक है। और 999 में कितने हैं, 3, ठीक है। तो ये है सबसे छोटी 3 अंकों की और ये है सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या, ठीक है। तो हमें
अब क्या करना है, ये देखना है कि जो 7 से हमें मतलब ये संख्या 7 से कटनी चाहिए, ठीक है। जो सबसे पहली यानी सबसे छोटी संख्या है ये 7 से कटनी चाहिए, ठीक है, तभी इसको हम पहली संख्या लेंगे, ठीक है। और ये भी 7 से कटना चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में हमें देखना है कि मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, आपको पता होगा ये 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से ये 100 नहीं कटेगा, ठीक है, मतलब पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे, ठीक है, 100 में। 7 से भाग देंगे 100 में, तभी हमें पता लगेगा कि सबसे पहली संख्या क्या होगी, ठीक है। इसकी सबसे पहली संख्या क्या होगी, है ना। तो 7 एकम 7, ठीक है, कितना बचा 3, ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 7 चौके 28, ठीक है, 28 हो गया। कितना बचा 2, है ना, 2 बचा, है ना। तो अगर हम क्या करें, इस 2 में मतलब कितना जोड़ दें, ठीक है, इस 2 में कितना जोड़ दें कि 7 बन जाए, ठीक है। तो हमें ये देखना है मतलब पूरा पूरा काटने के लिए, ठीक है, पूरा पूरा हम इसको काटने के लिए कितना जोड़ दें इस 2 में कि 7 बन जाए। तो 5 जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे तभी तो 7 बनेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 में ही 5 जोड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट 100 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105, ठीक है। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा, है ना, ये 7 से कट जाएगा, है ना, 105। तो 7 एकम 7 होता है, 7 एकम 7, है ना। कितना बचा 3, और ये 5 उतारेंगे, 7 पंजे होता है 35, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 पंजा 35, ठीक है। तो 15 सत्ते होता है 105, है ना। तो ये पहली संख्या हमें मिल गई इसकी, ठीक है, यानी ये प्रथम पद हमारा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रथम पद। अब देखिए इसको भी हमें लास्ट वाली संख्या देखनी है कि 7 से कटेगी या नहीं, है ना। तो ये 7 से नहीं कटेगी, आप काट के देख लेना, 7 से नहीं कटेगी पूरी पूरी, है ना। तो इसको भी मतलब 7 से पूरी पूरी कट जाए, है ना, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी भाग देंगे, ठीक है, 999, है ना। सॉरी, क्या करेंगे हम, इसमें भी 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7 होता है ना। और कितना बचा, 2 बचा, 29 हो गया, है ना, 29 हो गया। 7 चौके 28, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, ठीक है, फिर से 19 हो जाएगा, है ना। तो 7 चौके 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से 5 घटाएंगे, ठीक है ना, 5 घटाएंगे, जो यहाँ पर आया है इसमें से 5 घटा देंगे, तभी हमें वो संख्या मिल जाएगी, यानी जो 7 से कट जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। तो 3 अंकों वाली हमें संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो आएगा 994, ठीक है, 994, ठीक है। तो हमारी श्रेणी बन जाएगी, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हमारी ए पी क्या बनेगी, है ना, उसको हम लिखेंगे, ठीक है, यानी श्रेणी क्या बनेगी, ठीक है, समांतर श्रेणी, यानी ए पी को हम बनाएंगे, है ना। तो ए पी क्या बनेगी, सबसे पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी 105, ठीक है। इसके बाद हम 7 इसमें जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, ठीक है, 112 हो जाएगा। फिर से 7 जोड़ेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 119, ठीक है। डेट डेट डैश अंतिम जो संख्या होगी वो क्या आएगी 994, ठीक है, 994, ठीक है। तो ये हमारी ए पी बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे, है ना। तो ये प्रथम पद हो गया, ए बराबर कितना हो गया 105, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं सर, 112 में से, यानी A2-7 करेंगे, ठीक है। तो 112 में से हम 105 को घटाएंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 7, ठीक है, इसका सार बनता है 7 आ गया। और ए एन यानी अंतिम पद ए एन हो जाएगा हमारा, ए एन क्या हो जाएगा 994, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू में डी, ठीक है। तो ए एन की जगह है 994, ठीक है, और ए की जगह क्या है सर 105, है ना, और प्लस एन का मान हमें निकालना है, यानी कितनी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डी की जगह क्या है, डी की जगह 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे 105 को, ठीक है। तो 994 माइनस का 105 बराबर 7 की गुणा करेंगे एन से, 7 एन माइनस का 7, ठीक है। तो हमने अंदर ब्रैकेट में गुणा किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, 105 घटाएंगे 994 में से, ठीक है। तो 105 घटाएंगे यानी 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9, है ना।
14 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पर 8 बचा था, 8 में से 0 जाएगा, 8 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 9, 9 में से 8 जाएगा 1, सॉरी 8, ठीक है। तो 9 में से कितना गया, 1 गया है ना, तो 8 बचा, यानी 889, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितना 7 n माइनस का 7, इस 7 को भी इधर लाएंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, है ना, 989, सॉरी 889 और प्लस 7 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का, ठीक है। और ये 7 n, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 800, इसको 7 को जोड़ेंगे तो 896, ठीक है, 896 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 और 6 96, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 n, ठीक है, तो n की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए n बराबर कितना आएगा, 896 बराबर 7, सॉरी n, ठीक है। और इस 7 को इस तरफ भेजेंगे, ये बटे में आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये बटे में आ गया 7, ठीक है। अब 7 से काटेंगे, ठीक है, 7 एकम 7 और 7 से काटते हैं, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचा, है ना, 7 दूनी हो गया 14, है ना, कितना बचा 5, ठीक है। तो 7 अट्ठे 56, है ना। तो ये आ जाएगा n बराबर 128, ठीक है, 128, है ना। तो जो पदों की संख्या होगी, कितने पद आएंगे, 128 पद, ठीक है। कितनी संख्याएं पूछा है, ठीक है, तो 128 संख्याएं होंगी, ठीक है, क्या होंगी, संख्याएं, है ना, 128 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इसमें कितनी संख्या आएंगी, है ना, इसके बीच में कितनी आएंगी, जो 7 से कट जाएंगी, 128 संख्याएं आएंगी, है ना। तो ये देखिए पहली और ये, यानी जो छोटी संख्या है 3 अंकों की, ये सबसे बड़ी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो 128 संख्याएं आएंगी, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम सवाल नंबर 14 हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 14, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, एकदम मस्त होके पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की ओर, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 14 क्या कहता है, 10 और 250 के बीच में, है ना, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, है ना, कहता है 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 से ये कट जाते हैं, ठीक है, गुणज हैं, यानी 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है, 10 और 250 के बीच। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 10 4 से कट जाता है या नहीं, है ना, 10 जो है वो 4 से कट जाएगा या नहीं, है ना, 4 से कट जाएगा या नहीं पूरा पूरा। तो आप कहेंगे नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 दूनी होता है 8, ठीक है, कितना बचा 2, है ना, 2 बचा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10 और 250 के बीच में देखना है कि 4 से ये संख्या कटती है या नहीं, ठीक है। तो 10 के बाद आता है 11, है ना, 11 भी 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 10 के बाद 11, 11 के बाद आता है 12, ठीक है, तो 12 4 से कट जाएगा, है ना। तो जो 12 है वो 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 तियाँ होता है 12, ठीक है। तो आपने देखा कि जो 12 है वो 4 से कट गया, ठीक है। इसी प्रकार हमें जो पहली संख्या है वो मिल गई, ठीक है, 12, है ना। पहली संख्या में क्या मिल गई, 12, ठीक है। यहाँ से हमारी श्रेणी बनेगी, ठीक है, AP, है ना। तो AP हमारी बन जाएगी, सबसे पहली संख्या हमें मिल गई 12, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अंतिम संख्या कैसे देखेंगे, 250 के बीच, है ना, मतलब अब 250 के बीच में देखना है, ठीक है, यानी 10 और 250 के बीच में हमें देखना है, ठीक है। तो 10 के बाद हमें मिल गया 12 और 250 भी आपको देखना है, क्या 250 जो है वो 4 से कट जाएगा, है ना। तो 250 यानी 4 छंग 24 होता है, ठीक है, 4 छंग 24, है ना। तो 4 छंग 24 होता है, ये 4 से नहीं कटेगा 250, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि इससे नीचे आना है, ठीक है, 250, है ना। अब 249 भी 4 से नहीं कटेगा, है ना। 248 देखते हैं, 248, ठीक है। तो हम देखेंगे 248 4 से कटेगा या नहीं, ठीक है। तो 4 छंग 24 होता है ना। और बचा कितना, 8, ठीक है। तो 8 बचा, है ना, और 4 दूनी होता है 8, ठीक है। तो ये 8 कट गया, ठीक है, यानी 248 कट गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है वो अंतिम संख्या क्या आएगी, है ना। तो इसके बाद क्या आता है 12, है ना, 12 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 20, है ना। तो ये हमारी श्रेणी बन जाएगी, ठीक है। तो 4 4 जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम जो अंतिम संख्या है वो लिखेंगे 248, ठीक है।
तो हमें बीच में बताना है ना, 10 और 250 के बीच में, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या को लिखेंगे, ठीक है। तो अंतिम संख्या आ जाएगी 248, ठीक है। तो ये 250 के बीच में हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा श्रेणी बन गई है ना। यहाँ से a बराबर आ जाएगा 12 और d कैसे निकालते हैं सर, a2 माइनस का a1, ठीक है, a1 है ना। तो a2 की जगह 16 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 4, है ना, d का मान 4। और an हमें दिया है 128, सॉरी 248, ठीक है, 248 an, ठीक है, अंतिम संख्या है ना। तो अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, है ना। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस का 1 और इंटू में d, ठीक है। तो an की जगह 248 बराबर a की जगह 12 प्लस n का मान हमें मतलब याद करना है, ठीक है, n का मान हमें बताना है, ठीक है। d की जगह क्या है सर, d की जगह है 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 12 को इस तरफ लाएंगे तो 248 माइनस का 12 बराबर 4n हो जाएगा ये, ठीक है। और 4 की गुणा 1 से माइनस का 4, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 236, ठीक है। तो हमने घटा दिया 12 को, है ना। तो 12 मतलब 236 हो गया। अब क्या करेंगे, 4n, ठीक है, माइनस का 4, इस 4 को भी इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 236 प्लस का हो जाएगा 4 बराबर में 4n, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 200 हो जाएगा 40, ठीक है, बराबर 0 नहीं होगा सर, 4n होगा, ठीक है। अब देखिए n का मान हमें चाहिए, ठीक है, n का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 200 कितना है सर, 240, ठीक है, 240, इस 4 को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा 4 बराबर में n, ठीक है। अब देखिए हम काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, ठीक है, यानी ये पूरा कट जाएगा, 4 छंग 24, ठीक है, 0 का 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया n बराबर 60, है ना, n बराबर 60, है ना। तो यहाँ पर कितने गुणज जाएंगे इसके, 60, है ना, 4 के कितने गुणज होंगे, 60, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 और 250 के बीच में 4 के, है ना, 10 और 250 के बीच में 4 के, है ना, 4 के कितने गुणज, यानी 60 गुणज, 60 गुणज होंगे, ठीक है, गुणज होंगे, है ना। 10 और 250 के बीच में 60 के, है ना, के बीच में, ठीक है, बीच में, है ना, 4 के 60 गुणज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया, है ना। कितनी गुणज है, 60, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 60 गुणज, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल हमारा हो गया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 15, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 15, जो कि बहुत 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 आसान है, बहुत सरल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सभी सवाल जो है सरल हैं, ठीक है, आपको केवल ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है ना। तो आराम से पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं, है ना। तो कहता है n के किस मान के लिए, है ना, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, है ना, 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है, n वें पद, आप समझते होंगे n वें पद कैसे कहते हैं, an को, ठीक है, an को कहते हैं nवां पद, ठीक है, n वे पद बराबर होंगे, ठीक है। तो बराबर होंगे n के किस मान के लिए, तो हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। समझिए, यहाँ पर दो समांतर श्रेणियाँ क्या है, दो, है ना, दो समांतर श्रेणी, ठीक है, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है। तो n के किस मान के लिए, तो हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हो गई पहली AP, है ना, प्रथम AP, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं दूसरी AP, ठीक है। तो आपको मानना है, ठीक है। तो ये दूसरी AP, ये पहली AP, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा है, n वे पद बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने बराबर कर लिए, है ना। अब क्या करेंगे, सूत्र आपको पता होगा, an बराबर क्या होता है, ठीक है। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा a प्लस n माइनस का 1 और इंटू में d। तो आप ये मत करना कि इसको काट दो, a से a कैंसिल और इससे ये कैंसिल, काटना नहीं है, ठीक है।
आप चाहें तो कैपिटल में मान सकते थे एक को और एक को स्मॉल में, ठीक है। तो आप मतलब कर सकते हैं, एक को कैपिटल मान लीजिए AN और एक को स्मॉल, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है केवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A है ना, पहली AP का क्या है, एक मतलब A का मान क्या है 63, ठीक है। 63 प्लस N माइनस 1 है ना, D की जगह कितना आएगा देखिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, ठीक है। तो 65 में से 63 जाएगा, ठीक है। 65 में से 63 को घटाएंगे तो कितना आएगा D का मान आएगा 2, ठीक है 2। तो 2 आ गया, ठीक है सर। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, कितना आ गया 2 बराबर, इसमें रखेंगे अब A की जगह कितना है, दूसरी वाली में A की जगह है 3, ठीक है। 3 प्लस N माइनस का 1, D की जगह कितना आएगा, दूसरे में से पहले को घटा दो, 10 में से 3 जाएगा 7, है ना, 10 में से 3 क्या 7, ठीक है। अब क्या करेंगे 63 है ना, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 63 और प्लस 2 की गुणा इधर करेंगे, 2N हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा बराबर 3 प्लस 7 की गुणा करेंगे 7N हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, N को एक तरफ कर लो और संख्याएं एक तरफ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, संख्याएं इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 63 में से 2 को घटा दो, 61 बचेगा, ठीक है 61। अब देखिए क्या करेंगे, इधर 3 है और ये माइनस का 7, ये प्लस का 3 माइनस का 7 माइनस का 4 बचेगा, ठीक है, माइनस का 4। तो यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, माइनस 4 को इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, बराबर इस 2N को इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 7N प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा 2N, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे 64 हो जाएगा, ठीक है 64। यहाँ पर बचेगा 5N, ठीक है। तो कहीं पर नहीं 65 होगा सर, 65 देखिए 61 और 4 65, ठीक है। तो 65 हो गया, है ना, गलती हो जाती है कभी कभी, 65, ठीक है। तो N का मान हमें चाहिए, ठीक है। तो ये 65 और इसके बटे में आ जाएगा 5, ठीक है, N बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कटेंगे मतलब काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 यानी 13 पंजे होता है 65, ठीक है। ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ से जो N की वैल्यू हमें मिलेगी वो 13 मिलेगी, ठीक है, यानी 13 है ना, N बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 है ना, N के किस मान के लिए, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हल हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 16 हल करेंगे, ठीक है। ये 15 था, अब करेंगे 16, ठीक है। तो एकदम मस्त होके पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, है ना। तो मतलब बोरिंग नहीं होना, ठीक है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। तो चलिए अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 16 हल करेंगे। ये भी बहुत सरल है, ठीक है, सभी सवाल सरल हैं, ठीक है। चलिए इसको हल करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। वह AP ज्ञात कीजिए, है ना, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, ठीक है। तो हमें जो जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा पद कितना है 16 है ना, और सातवां पद जो है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो कहता है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा पद यानी A3 हमें दिया है कितना 16, ठीक है, 16 दिया है। और कहता है सातवां पद यानी A7, ठीक है, A7, ठीक है, क्या है, सातवां पद जो है पाँचवें पद से, ठीक है 5 यानी A5 से कितना अधिक है, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है, ये अधिक है। तो इसको बराबर करने के लिए हमने इसमें प्लस कर दिया 12, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए क्या है A3, ठीक है, A3 बराबर हमें दिया है 16, ठीक है। तो A3 का यानी सूत्र क्या बनेगा, A + 2D, ये कम करेंगे 2D, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए A7 है ना, A7 बराबर है A5 + 12, ठीक है। A7 को क्या लिखेंगे हम, A + 6D, ठीक है, A + 6D बराबर, इसको क्या लिखेंगे A + 4D, ठीक है। इसको एक कम करेंगे +12, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से A से A कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 4D को इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6D माइनस का 4D बराबर 12, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2D बचेगा बराबर में 12, है ना। तो यहाँ से D का मान कितना आएगा सर, 12/2, है ना। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। तो यहाँ से हमें D बराबर मिल जाता है कितना, D बराबर 6, ठीक है। D का मान कितना आ गया 6, है ना। तो ये D का मान आ गया 6, ठीक है।
डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, वहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2D बराबर 16, ठीक है, 16। तो ए का मान हमें चाहिए प्लस डी की जगह क्या है देखिए 6 है ना, और बराबर 16 है ना। तो ए प्लस 6 दूनी 12, ठीक है, बराबर 16 है ना। तो ए बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस का 12, ठीक है। तो ए बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। ए का मान आ गया सर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और डी के मान पता चल गया, ठीक है। हमें क्या करना है, अब ए पी ज्ञात करना है, ए पी है ना, कहता है भाई ए पी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो ए पी का व्यापक रूप क्या होता है, ए पी का व्यापक रूप, ठीक है, रूप क्या होता है, ए कामा ए प्लस का डी कामा ए प्लस का 2D है ना, यही होता है डेड डैश है ना। तो ए की जगह 4, ठीक है, और ए की जगह 4 प्लस डी की जगह 6, ठीक है। ए की जगह 4 प्लस 2D की जगह 6, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ये श्रेणी हमारी बनेगी, ठीक है, 4 कामा 10 कामा, तो यहाँ से हमारी श्रेणी क्या बनेगी 4 कामा 10, ठीक है, 4 कामा 10 और उसको जोड़ेंगे देखिए 4 प्लस 2 चंग 12 है ना, 12 चौक 12 और 4 16, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी श्रेणी बनेगी। और आगे यहाँ 20 भी ले सकते हैं डेड डैश है ना। तो ये श्रेणी हमारी बन के आ गई, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो हमसे पूछा है ए पी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ए पी हमारी ज्ञात हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को हल किया। अब हम करेंगे सवाल नंबर, इसके बाद क्या आता है 17, ठीक है, 17 सवाल को हल करेंगे। तो लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट में भी लिख दीजिएगा अगर समझ में आता है, ठीक है। अगर समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, जिससे हमें खुशी मिलती है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। चलिए दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर क्या है 17, ठीक है, सवाल नंबर 17 है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत उल्टा होगा, ठीक है। क्या होगा उल्टा है ना। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कहा है, देखिए ए पी, ठीक है, ये ए पी है 3 कामा 8 कामा 13 डेड डैश 253, ठीक है, 253 है अंतिम पद, ठीक है। में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, यानी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, 20वां पद ज्ञात कीजिए है ना। तो इसमें क्या होगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा है ना। समझिए कैसे, यहाँ पर देखिए क्या है, पहले हम क्या करते थे, ए का मान जो होता था वो पहले होता था, यानी मतलब यहाँ पर, ठीक है, जो ए मानते थे यहाँ से मानते थे है ना। तो प्रथम पद हम यहाँ से मानते थे, ठीक है। अब क्या होगा इसमें है ना, इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो पीछे है इसको मानेंगे हम ए, ठीक है, इसको मानेंगे ए, ठीक है। और डी कैसे निकालते थे, डी निकालते थे A2 माइनस A1 करते है ना, A2 माइनस A1 करते थे, ठीक है, यानी इसमें से इसको घटाते थे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी A1 माइनस A1 करेंगे, A1 माइनस A2 करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम A1 माइनस A2 करेंगे, ठीक है, डी का मान जब निकालेंगे। तो A1 की जगह क्या रहेगा 3, क्या रहेगा 3, ठीक है, A1 की जगह 3 है ना, माइनस A2, ठीक है। तो यहाँ से जो डी का मान निकल के आएगा है ना, वो कितना आएगा माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो A1 माइनस करेंगे A2, ठीक है, तो माइनस का 5 आ गया, ठीक है। और प्रथम पद ए बराबर हमारा हो गया कितना 253, ठीक है। तो हमसे कहा है अंतिम पद, यानी अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है, तो 20वां पद यानी A20 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सूत्र लिखेंगे, ठीक है, A20 का सूत्र क्या होगा, A20 का सूत्र क्या होगा सर, है ना, क्या होगा A प्लस 19D है ना, यही होगा ना। तो A की जगह 253 प्लस 19D की जगह माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 253 माइनस का 19 पंजे 95, ठीक है, 95 हो गया। अब उसको घटाएंगे, ठीक है, तो 253 में से 95 को घटाएंगे, ठीक है। तो सर कितना आएगा, इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर होगा 5 जुड़ जाएगा, इधर 158 आएगा, ठीक है, 158, ठीक है। तो A20 है ना,
ए 20 का मान आएगा 158। तो हमें अंतिम पद से 20वां पद हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो कुछ नहीं, मतलब इसमें उल्टा हो गया, ठीक है। जो अंतिम पद है उसको हमने ए मान लिया, यानी प्रथम पद है ना, और A2 माइनस A1 करते थे वो हमने कर लिया A1 माइनस A2। तो इस तरह से इस सवाल को हमने हल किया। ये सवाल नंबर हो गया हमारा 17, ठीक है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 18, ठीक है। चलिए, तो चलिए सर, अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 18 को हल करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है किसी AP के, है ना, कहता है किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रथम 3 पद इसके निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है, और लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इससे लिखेंगे, ठीक है, नीले से, है ना। तो यहाँ पर क्या है, चौथे और 8वें पदों का योग, है ना। चौथा पद का मतलब आप जानते होंगे, ठीक है। चौथा पद यानी A4, ठीक है, A4, ठीक है। चौथा और 8वां पदों का योग, है ना। 8वां पद का मतलब A8, है ना। इसका योग कितना है, 24 है, ठीक है। कितना है, 24, है ना। तो इसका सूत्र क्या होगा सर, A+3D, है ना। A+3D, इसका क्या होगा, A+7D बराबर 24, है ना। अब देखिए A मिलकर हो जाएगा 2A प्लस 3 और 7 10D बराबर हो जाएगा सर कितना, 24, है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, है ना। 2 कॉमन लेंगे तो A बचेगा अंदर और 5D बचेगा, बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। अब इससे काटेंगे, है ना। इससे क्या करेंगे, काट देंगे। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1, इसको डाल देंगे समीकरण 1, ठीक है। दूसरे में क्या कहता है, छठे और 10वें पदों का योग, ठीक है। छठा पद यानी A6 और प्लस 10वें पद, ठीक है। तो A10 का योग कितना है, 44, है ना। तो A6 का मतलब होता है A+5D प्लस A10 का मतलब A+9D, ठीक है, बराबर 44, ठीक है। क्लियर। देखिए 2 हो जाएगा, 2A प्लस 5D 9D 14D बराबर 44, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो A बचेगा प्लस 7 बचेगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा 22, ठीक है। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। अब क्या करेंगे सर, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, ठीक है। वहाँ से हमें जो मान मिलेगा वो D का मान मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, है ना, तो समझते रहिएगा, ठीक है, नहीं तो आप बाद में कहेंगे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है। चलिए सर, इधर घटा लेते हैं, है ना। समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है A+5D बराबर है 12, ठीक है। और दूसरा है A+7D बराबर है 22, यही है ना, देख लेते हैं। A+7D बराबर 22, ठीक है। इसको घटाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस सभी माइनस हो गए, है ना। तो इससे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस प्लस कैंसिल, ठीक है। वो प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसके चिन्ह उल्टे हो गए, है ना। अब देखिए माइनस का 7D और ये प्लस का 5D, माइनस का 2D बचेगा, बराबर ये प्लस का 12, ये माइनस का 22, तो बचेगा माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कैंसिल और D बराबर आ जाएगा 10/2, यानी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो D बराबर आ जाता है 5, ठीक है। अब D का मान हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, A+5D बराबर 12, ठीक है। बराबर कितना है सर, 12, ठीक है। अब देखिए A है ना, A की जगह, है ना, A का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो A+5D की जगह कितना है, 5 बराबर 12 है, ठीक है। तो A बराबर कितना आ जाएगा,
12, ठीक है 12, और ये पचम 25, यानी 5 के गुणा 5 से 25, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 25, ठीक है। तो ए बराबर आ जाएगा माइनस का 13, ठीक है। तो हमें ए और डी के मान पता चल गए, ठीक है। इस तरह से हमने ए और डी के मान निकाल लिए, है ना। तो समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और इसी प्रकार पढ़ते रहिए, है ना, मस्ती के साथ एकदम आनंद से, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ए और डी के मान निकालिए। अब क्या करेंगे, हम 3 पद निकालेंगे, इसके प्रथम 3 पद, ठीक है। तो पहला पद तो यही हो गया, ठीक है, इसका पहला पद है ना। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए पी का व्यापक रूप, ठीक है। ए पी का व्यापक रूप क्या होता है सर, ये होता है ए प्लस डी और ए प्लस 2d, है ना। इसके 3 पद में ज्ञात करने, ज़्यादा नहीं, 3 पद, ठीक है। तो ए की जगह माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13, और यानी ए की जगह माइनस का 13, डी की जगह 5, ठीक है। ए की जगह क्या है सर, माइनस का 13 और प्लस 2d, डी की जगह 5, ठीक है। अब देखिए माइनस का 13 ये पहला पद हो गया, और माइनस का 13 प्लस का 5 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। और ये दूसरा पद हो गया, है ना। तो 13 और 10, ये 13 माइनस का प्लस का 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 13 माइनस का 8 माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। ये पी के आ गया 3 पद, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका 18वां सवाल, ठीक है, हल हो गया। तो ये इसके 3 पद आ गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। चलिए दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर 19। ये भी एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सुब्बा राव, ठीक है, ये नाम है, ठीक है, सुब्बा राव, है ना। सुब्बा राव ने 1995 में रईस 5000 के मासिक वेतन पर कार्य जो है आरंभ किया, ठीक है। मान लीजिए 5000 रुपये महीने पर उन्होंने क्या किया, कार्य को आरंभ किया, है ना, 5000 रुपये महीने, है ना, मासिक, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष रईस 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी प्रत्येक वर्ष क्या हुआ, 200 रुपये बढ़ते गए, ठीक है, 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये प्रत्येक वर्ष, ठीक है। किस वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करनी है, हमें श्रेणी बनानी है, ठीक है। बहुत ही सरल है, आपको श्रेणी बनानी है, ठीक है, AP, है ना। तो अब क्या करेंगे, AP बनाएंगे, ठीक है, AP बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 5000, ठीक है, 5000 ये प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 200 रुपये बढ़ते गए, है ना, तो 200 रुपये इसमें जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5200, ठीक है, 5200 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार 200 और जोड़ेंगे, ठीक है, 200 और जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा 5400, ठीक है। तो डैश डैश करके लास्ट में देखिए कितना है, अंतिम पद लास्ट में कितना है 7000, ठीक है, 7000, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, मतलब बताना है, यानी एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 5000, ठीक है। और डी बराबर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 की जगह 5200, है ना, और माइनस 5000 A1, ठीक है। तो आ जाएगा 200, है ना, 200 डी का मान। और AN का मान हमें पता है 7000, ठीक है, 7000 है। तो सूत्र क्या होता है सर, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। अब क्या करेंगे, AN की जगह 7000, ठीक है, A की जगह 5000, ठीक है, प्लस N माइनस 1 D की जगह 200, ठीक है। 5000 को इधर लाएंगे, ठीक है। तो 5000 माइनस का हो गया, ठीक है, प्लस, और ये एन इसकी गुणा करेंगे 200, एन हो जाएगा माइनस का 200, ठीक है। तो अगर इससे दिखाई नहीं देता इससे लिख लेते हैं, देखिए 2000 बचेगा, ठीक है। 7000 में से, सॉरी यहाँ पर क्या 7000, मैंने 500 लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है 7000, है ना, ये 5000 है और ये 7000, यहाँ पर 7000 है और ये 5000, ठीक है। तो 7000 में से 5000 जाएगा तो कितना बचेगा, 2000, ठीक है, 2000 बराबर ये 200 एन है और ये प्लस माइनस का 200, ठीक है। तो ये माइनस का कितना है 200, ठीक है। इसको इस तरफ लाएंगे 200 को, है ना, प्लस का 200 हो जाएगा, प्लस का 200, ठीक है, बराबर
200n, ठीक है। मान किसका चाहिए, हम n का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2200, ठीक है। 2200, 2000 में 200 जोड़ेंगे, 2200 हो गया बराबर, और ये 200n, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। और 2 एकम 2, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी n का मान आ जाता है 11, ठीक है। 11, तो 11 वर्ष, 11 वर्ष है ना। तो वो कहता है कितने वर्ष के बाद, है ना, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, है ना। तो 11 वर्ष में उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 19 किया। अब हम करेंगे सवाल नंबर 20। ये दोस्तों अब हम करेंगे सवाल नंबर 20, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, ठीक है। और इस प्रश्नावली मतलब इस प्रश्नावली के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.3 को हल करेंगे, ठीक है। तो ये इसका लास्ट सवाल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा लंबा है ना, आसान बहुत है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए। कहता है रामकली, है ना, सवाल क्या कहता है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रैस 50 की बचत की, और फिर, है ना, रैस 50 की बचत की। ये हो गया इसका प्रथम पद, है ना। ए बराबर हो गया 50, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत, है ना, साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ती गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी, यानी बचत जो है 17.5 बढ़ती गई, ठीक है। 17.5 रुपया, ठीक है, बढ़ती गई, है ना। तो इसकी क्या होगी, डी, है ना। यदि 90वें सप्ताह में, है ना, उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया ए एन 207.50, ये ए एन का मान है, ठीक है। ए एन, है ना, ये लास्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर, ठीक है, ए प्लस एन माइनस का 1 और इंटू में डी, ठीक है। तो ए एन की जगह है 207.50 बराबर, ए की जगह है 50 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, -1, ठीक है। डी की जगह क्या है सर, 17.5, है ना, 17.5 डी की जगह, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 50 को इस तरफ लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 207.50 माइनस का 50 बराबर, ये हो जाएगा 17.5 एन माइनस का हो जाएगा 17.5, ठीक है, 17.5। इसकी गुणा की हमने अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 50 को हटाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, या हम क्या करेंगे, इन सभी को एक तरफ लाएंगे और एन वाले एक तरफ, ठीक है। तो हम 17 में से 207 में से किसको हटाएंगे, 50 को, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 157, ठीक है, .50, ठीक है। अब देखिए बराबर, है ना, या क्या करते हैं हम, ये हो जाएगा इस तरफ आगे प्लस का 17.5, इसको इस तरफ लाएंगे, 17.5 को प्लस का हो गया, और ये 17.5, ठीक है, एन, है ना, एन। तो हमें एन की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे अब, तो 7 7 14, और ये हो जाएगा 17 हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 यानी 75 हो जाएगा, ठीक है। 100 कितना हो जाएगा, 75, 175, ठीक है। और बराबर में 17.5, ठीक है, एन, है ना। अब क्या करेंगे सर, एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो 175, है ना, और ये हो जाएगा इसके बटे में आएगा 100 यानी 17.5, ठीक है, बराबर में एन, हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ठीक है, ऊपर 0, है ना। तो ये हो जाएगा 175 एकम 175, और ये हो जाएगा 0 का 0, ठीक है। तो यहाँ से एन का मान आएगा सर 10, ठीक है, एन का मान कितना आएगा, 10, है ना। तो इस तरह से हम इस सवाल को हल कर लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। केवल इसमें मतलब गुणा भाग है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली को समाप्त किया, है ना, पार्ट 2 को इसको, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर अच्छे से एकदम प्रश्नावली ये समझ में आई होगी, है ना, और समझ में आ गई तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।